नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पिंडरवासी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। बोलो अलकनाथ भगवान की जय। बोलो गोलू महाराज की जय। यह है दोस्तों श्री अलकनाथ जी की पूजा अर्चना। अलकनाथ जी की पूजा अर्चना हमारे घरों में की जाती है और यह पूजा 5 दिवसीय होती है। आज इस पूजा का 5वां दिन है और 5वें दिन इस पूजा में पैया का कौथिक होता है जो अभी हो रहा है। इस पैया के कौथिक में अलकनाथ जी के भक्तगण उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों के साथ भूकर, बैंड बाजा, ढोल, दमाऊं, झुमके, घंटियां, शंख आदि वाद्य यंत्रों के साथ सभी श्रद्धालुओं के साथ, बेलार्थियों के साथ देवता नाचते हुए पैया को काटते आते हैं। और आज पैया का कौथिक है और इस पैया के कौथिक में हजारों की तादाद में लोग झूमते हुए पैया के कौथिक को देख रहे हैं और पैया को काटने आ रहे हैं। हमारे घरों में यह देवता बहुत ही मान्यताओं के साथ पूजा जाता है और इस देवता की पूजा कई वर्षों के बाद होती है। लगभग 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, कभी कभी 15-20 वर्षों के बाद भी यह पूजा होती है और 5 दिवसीय पूजा होती है। तो ये पूजा इस बार भौरिया बगड़ नामक स्थान पर हुई है, जो कि हमारे गांव खेतामान नदी का एक तोक है। और इस पूजा अर्चना में थराली विधानसभा के विधायक, ये हैं हमारे थराली विधानसभा के विधायक, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारे इस अलकनाथ की पूजा में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय दिया हमें, इसके लिए हम सदा आपके आभारी हैं। दोस्तों ये अब पैया को काटने के लिए सभी श्रद्धालुओं के साथ देवता नाचते हुए अब पैया के पेड़ के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। पैया का जो पेड़ होता है उसको पहले से न्योता जाता है, यानी उस पर पूजा अर्चना की जाती है। और एक यही पेड़ है जो ये फिक्स होता है, इसी पर काटा जाता है। यहाँ पर गोलू का डंगरिया पैया के पेड़ में चढ़ता है और पैया को काटता है। उसके बाद उसको एक सफ़ेद वस्त्र में लपेट करके उसको नचाया जाएगा, खूब खिलाया जाएगा। और यहाँ पर भव्य मेला होता है। और इस अलकनाथ पूजा जी की अर्चना में 4 डंगरिया नाचते हैं। सबसे पहला कालछी, दूसरा खुदा का डंगरिया, तीसरा देवी का डंगरिया और चौथा गोलू का डंगरिया। तो ये 4 डंगरिया आपस में नाचते हैं, कूदते हैं और इन्हीं चारों के नाचने और कूदने से यह पूजा अर्चना होती है। तो इस मेले में, इस पैया के कौथिक में आज हजारों की तादाद में लोग पहुँचे हैं इस मेला को देखने के लिए। कई गांव से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। यह मेला हमारे पारंपरिक चीज़ों की एक शान है। ये कई सदियों से होता है हमारे घरों में और यह देवता बहुत मान्यता
के साथ पूजा जाता है और इस देवता की बहुत ही मान्यता है। इसलिए इस देवता को 5 दिवसीय मेला के रूप में पूजा जाता है। और जो ये सफ़ेद टोपी की परंपरा है, ये हमारे गांव की परंपरा है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य में हमारे यहाँ पर सफ़ेद टोपी एक स्वागत के तौर पर लोगों के सर पर डाली जाती है। और अभी पैया का कोठीक हो रहा है। सभी डंगिया आपस में नाचते हुए, सभी श्रद्धालु अलखनाथ जी की जय जयकार करते हुए, नारों के साथ, भूकर की आवाज़ के साथ, ढोल की धमक के साथ और लोगों को आशीर्वाद देते हुए, माननीय त्राली विधानसभा के विधायक भी इस मेले में पहुंचे हैं। अपना अमूल्य समय निकाल करके उन्होंने इस मेले को और भी आनंदमयी बनाया है। श्री अलखनाथ जी का आशीर्वाद उनके ऊपर सदा बना रहे और सभी श्रद्धालुओं को श्री अलखनाथ जी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। श्री अलखनाथ जी आपके सुखमय जीवन का आशीर्वाद आपको देता है। तो यह है दोस्तों हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक मेलों में से एक मेला, जिसे हम आम भाषा में कोठीक कहते हैं। श्री अलखनाथ जी का मेला कोठीक। आप सभी व्यूअर्स का पिंडरवासी यूट्यूब चैनल तहे दिल से स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है और आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ और धन्यवाद भी देता है कि आपने इस मेले को इतना प्यार दिया और भी लोगों तक, उत्तराखंड की और भी लोगों तक इस हमारे पारंपरिक मेले की झलक को आपने आगे तक पहुंचाया। इसके लिए पिंडरवासी यूट्यूब चैनल आप सभी का धन्यवाद करता है। तो दोस्तों ये था पैया का कोठीक। आगे आप देखते रहिए कि पैया की कोठीक के बाद हमारे यहाँ की पारंपरिक और भी क्या क्या संस्कृति है, कैसे कैसे लोग इस मेले को संपन्न कराते हैं, खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है, वो सभी चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। पुनः आप सभी व्यूअर्स का एक बार तहे दिल से धन्यवाद।
अलगनाथ जी के मेले में ये पैया का कोथिक सभी मेलार्थी पैया को काट करके अब गोलू का डंगरिया, कालछीण, अलगनाथ खुदा का डंगरिया और देवी के डंगरिया पैया को काट करके घर वापसी हो रही है फिर से मंदिर की ओर। पूरे उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों के साथ भूंकर, ढोल, नगाड़े, झुमके, बैंड बाजों के साथ इस हमारे घर का जो कुल देवता है श्री अलगनाथ जी की पूजा अर्चना में पैया के कोथिक में आप सभी मेलार्थियों का ढेरों सारी बधाइयाँ आपको। आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। आपने अपना अमूल्य समय दे करके इस मेला को एकदम आनंददायी बनाया है और आज के इस पैया कोथिक में हमारे उत्तराखंड की थराली विधानसभा के विधायक श्री भोपाल राम टमटा जी भी इस मेले में शामिल हुए हैं। विधायक जी का भी संपूर्ण मेला करने वाले लोग एवं मेलार्थी तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस आम जन मानस को प्यार दिया है और उसको सराहा है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने उसको बखूबी निभाया है। ये हैं हमारे विधायक जी, थराली विधानसभा के चर्चित विधायक श्री भोपाल राम टमटा जी। तो ये मेला बहुत ही बड़ा मेला है और ये कई वर्षों बाद हमारे घरों में होता है, लगभग 12 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 15-20 वर्षों बाद, जो कि 5 दिवसीय मेला होता है, जिसे हम आम भाषा में कोथिक कहते हैं। तो ये अलगनाथ जी की पूजा है और इस पूजा में हजारों लोग शामिल हैं। कई गांव से लोग आए हुए हैं इस मेले को देखने के लिए। तो आप सभी मेलार्थियों का श्री अलगनाथ जी स्वागत एवं आभार व्यक्त करता है। आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ देता है। आप सभी के ऊपर श्री अलगनाथ जी का आशीर्वाद आजीवन बना रहेगा और आपने इस मेले को इतना बहुत प्यार दिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। अल्लाह मिलना। ग्राम सभा तोरती और रामपुर चचाई को जोड़ने वाला ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत इस पिंडर घाटी का सबसे बड़ा पुल बन करके तैयार हो गया है। अब कुछ ही महीनों बाद इस पुल पर गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से दौड़ना प्रारंभ करेगी। तो ये एक विकास की दौड़ है। ये हैं हमारे मित्र और भाई लोग पूजा में आए हैं। बिल्कुल, हम अलगनाथ पूजा के समारोह में शामिल हो रखे हैं और आज पैया का कोथिक और आप लोग देखेंगे कि भव्य संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, हज़ारों की तादाद में पहुँचे। माननीय विधायक जी भी हमारे बीच आए
और क्षेत्रीय जनता भी आई और बड़ा भव्य आनंद आज रात होने वाला है। 5 रात्रि का है, तो अंतिम रात्रि और 5 पहर होंगे और पूरा जश्न होगा। और ये हैं इस हाँ, देवता के पुजारी, हम यही लोग पुजारी, कहलाते हैं। लेकिन मैं अभी जूनियर हूँ, मेरे सीनियर जो हैं उस जगरिया कहलाते हैं, जो ओल्ड कि- लोग, हाँ, इनको बोलते हैं देवता को ओल्ड। अवतरित करते हैं ओल्ड लोग। और आजकल ये ट्रेनिंग पीरियड पे है। और ठीक हो रहा है भाई लक्ष्मण? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया मज़ा आ रहा है? बढ़िया, मज़ा नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। आपने सफ़ेद जरा टोपी लेट मस्त कर लग रही है। आपने लक्ष्मण लेट जी भी कर- हमारे साथ हैं, इसकी मान्यताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो महान आदमी है।
ये है अलगनाथ की पूजा में भोजन व्यवस्था, प्रसादी वितरण, दिन का प्रसाद वितरण हो रहा है। चैनल बनाने तुम और डबलो, ठीक है। ये है हमारे गांव की परंपरा। ये व्यवस्थित रूप से बिठा करके कुछ हेल्प लोग जो है करते हैं और लोगों को अच्छे से खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि कैटरिंग की जैसी व्यवस्था हो कि आदमी खुद निकाले खुद खाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। एक जगह सबको कतार वाइज बिठाया जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग बांटेंगे। तो ये है अलगनाथ पूजा। अलगनाथ पूजा में प्रसाद वितरण, भोजन करते हुए लोग। कर्सी दे दो यार, कर्सी। अरे इससे तो दाल नीचे तल जाएगी ना। तो दोस्तों अब शुरुआत होने लग गई है भोग बनने की। ये सुबह जब पूजा होगी तो उसके बाद भोग चढ़ाया जाएगा मंदिर में। तो उसके लिए जो है पूरियाँ बननी शुरू होगी हैं, और जो भी लोग इन पूरियों को बनाएगा वो सुबह से उपवास रखे हुए रहते हैं। तो जितने भी लोग ये अभी पूरी बना रहे हैं, इन लोगों ने सुबह से उपवास रखा हुआ है और यही लोग बनाएंगे मंदिर के लिए। बाद में फिर सभी लोग बनाएंगे।
तो दोस्तों अब पूजा संपन्न हो चुकी है और सभी मेलार्थियों को, भक्तगणों को अब प्रसाद वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। सुबह के अभी 10 बज चुके हैं और पूजा अब संपन्न की ओर बढ़ रही है। इसमें दो पूरी के साथ आपको प्रसादी दी जाती है और सभी लोगों को एक कतार में बिठा करके व्यवस्थित तौर पर हेल्पर के माध्यम से खिलाया जाता है। उसमें आपको पूरी, चूरन और पानी, बकरे की मीट वगैरह ये सभी चीज़ें आपको वितरित की जाती हैं और सभी मेलार्थी बड़े आनंदमयी तौर से इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और इसे हमारे आम भाषा में यानी घर की जो मातृभाषा है उसमें मुसपिटाव कहते हैं। मुसपिटाव कर रहे हैं लोग और सभी लोगों को व्यवस्थित तौर पर बिठा करके कुछ हेल्पर के माध्यम से लोगों को खिलाया जाता है। लगभग अभी इस पहली जो टोली बैठी है उस प्रथम बार की टोली में लगभग 500 से अधिक लोग बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से 3-4 बार लोग बैठेंगे तो लगभग 2000 के आसपास लोगों की संख्या इस मेले में पहुंची हुई है और पूरी रात इन लोगों ने इस मेले को देखा है, सब्र किया है और लगनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के अब ये लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद भी अपने घरों को ले जाएंगे। जाते समय उनकी विदाई होती है, भेंट स्वरूप उनको प्रसाद दिया जाता है घरों के लिए। और इस पूजा में पूरियों का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। बड़े साइज की पूरियाँ बनती हैं, थोड़ी मोटी भी बनती हैं, लेकिन इन पूरियों को आप कई दिनों तक खा सकते हैं और बगैर किसी मिठास को डाले बिना ये पूरियाँ इतनी मीठी और स्वादिष्ट लगती हैं कि जब आप इनको खाएंगे तो तभी आप इसका स्वाद जान पाएंगे। तो इन सभी मेलार्थियों ने, भक्तगणों ने श्री अलगनाथ जी की मेले को बड़ा भव्य रूप दिया है और यहाँ के मेला को संपन्न कराने वाले लोगों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मेले में जो व्यवस्था की है, इतने सारे लोगों की बैठने की, उनके खाने की, इस कड़ाके की ठंड में उनके रहने की, गर्म पानी की व्यवस्था हो या कैसे कतार में लोग बैठेंगे उनके बैठने की उचित व्यवस्था हो और व्यवस्थित तौर पर खाने की व्यवस्था हो, भोजन बनाने की जो व्यवस्था है, सभी
यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छे तरकीब से उसको निभाया है। और जो लोग अभी इन पत्तलों का उपयोग कर रहे हैं, इसको भी एक उचित व्यवस्थित रूप से लोग कैसे उसको एक जगह पर इकट्ठा कर सकें, एक जगह पर डाल पाएँ, उसके लिए भी यहाँ के मेला करने वाले लोगों ने 2 बड़ी लोहे की जालियों को बनाया है और सभी मेलार्थियों ने उस कूड़ेदान का प्रयोग किया है, नहीं तो ये सारे पत्तल इधर उधर बिखर जाते हैं। तो ये भी एक उचित व्यवस्था लगी यहाँ इस मेले में। और दूसरी एक और सबसे बड़ी जो अच्छी व्यवस्था थी वो थी गर्म पानी की। इस कड़ाके की ठंड में जहाँ तापमान माइनस में अभी पहुँच रहा है, तो इस ठंड से कैसे लोग बचें, सुबह हाथ मुँह कैसे धोएं, गर्म पानी कैसे पिएं, तो उसके लिए भी पीने के लिए अलग से गर्म पानी की व्यवस्था और हाथ मुँह धोने के लिए भी उन्होंने एक ड्रम में पानी को गर्म करने की एक उचित व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। तो इतने सारे लोगों को एक साथ भोजन कराना, उनके लिए बनाना, व्यवस्था करना बहुत ही बड़ा कार्य है। लेकिन ये लोगों की धैर्यता, लोगों का प्यार, हमारे गांव के लोगों का प्रेम, एकजुटता का परिचय है कि लोगों ने इसको अपने अपने तौर पर, जिसको जहाँ पर भी मौका मिला, उसने अपने स्तर से इस मेले में सहयोग प्रदान किया है, मदद दी है और इस मेले को संपन्न कराने में हर एक व्यक्ति का सहयोग मिला है। तभी ये कार्य हो सकते हैं, क्योंकि 5 दिनों तक इतने सारे लोगों को एकत्रित करना और उनको व्यवस्थित तौर पर रखना, किसी झगड़े से बचना, ये अलगनाथ की महिमा है। ये अलगनाथ जी का आशीर्वाद है कि यहाँ पर ऐसे मेलों में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा फिरात नहीं होता है, कोई आपसी उलझन नहीं होती है, क्योंकि सभी भक्तगण एक आशीर्वाद को लेने आते हैं। और क्योंकि ये कई सालों बाद होता है, तो लोगों कल शाम प्रैंक किसके साथ हुआ है? का यहाँ पर कई वर्षों बाद मिलना भी होता है। तो कई लोग कई वर्षों बाद मिलते हैं और ऐसे मेलों में मिलने का उनको मौका मिलता है, तो उसके लिहाज से भी लोग आते हैं। और ये हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक मेले हैं और इनको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस मेले में जो लोग पूजा अर्चना करते हैं और वो जो पुजारी होते हैं, उन पुजारियों को ओड़ के नाम से जाना जाता है। और ये ओड़ हमारे हरमल ग्राम सभा से आते हैं और यही लोग इस देवता के इतिहास को जानते हैं और अपने गीतों के माध्यम से इन डंगरियाओं को अवतरित करते हैं। और इस अलगनाथ जी की पूजा के जो पुजारी हैं वो यही लोग हैं, जिनको ओड़ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड की परंपरा। इस तौर पर हमारे उत्तराखंड में इन मेलों को भव्य रूप दिया जाता है, ऐसे लोगों को खिलाया जाता है। तो आप सभी ने देख लिया होगा वीडियो के माध्यम से कि कैसे इन मेलों को संपन्न कराया जाता है।
तो ऐसे ही उत्तराखंड की और भी परंपराओं को देखने के लिए पिंडरवासी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।